हार्टलाइन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, इन लोगों के निजी जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है। पर्सनल लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। आपके लिए आपकी फैमिली, आपका करियर, पैसा सभी समान रूप से महत्व रखेगा। साथ ही इन लोगों की शादी जिस घर में होती है, इनके इन लॉज इनकी कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी स्थिति में होते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो लाइफ पार्टनर है वो फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से आती हैं। हार्टलाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रही है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनको समझना इनके घर के लोगों के लिए भी लगभग असंभव है। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक पहुंच रही है। समय का सम्मान करना आप जानते हैं। यदि आपने किसी को समय दिया है 2 बजे मिलने का, तो 2 बजे पहुंचेंगे आप। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर देरी हो जाएगी। यदि देरी हो भी गई तो 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, ऐसे लोग छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, आलसी नहीं होते हैं। लिटिल फिंगर आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, हार्टलाइन ऊपर की तरफ, जिस वजह से मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस बेहद कम मिला है। अब इन लोगों का कम्युनिकेशन बहुत वीक होता है। ये लोग कभी भी कम शब्दों में अपनी बात को रखनी नहीं जानते हैं। और जब आप कम शब्दों में अपनी बात नहीं रख पाते हैं तो वहाँ दिक्कत ये आती है कि आपको ज़्यादा बोलना होता है। और जब इंसान ज़्यादा बोलता है तो दिमाग का आपके शब्दों या आपकी भाषा के साथ कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है। और आप स्टार्ट तो अच्छी करते हैं लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से सामने वाला कंफ्यूज रह जाता है। और कभी कभी आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा था। कोई भी घटनाक्रम हो, मान लीजिए ये चश्मदीद है, वहाँ पर लोग इनसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या हुआ। लोगों ने पूछा तो चलो ठीक है, स्टार्ट अच्छा करते हैं, ये शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन मिड में जाते जाते सामने वाला भी कंफ्यूज और ये भी कंफ्यूज कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ये जो वीक कम्युनिकेशन है ये इनकी फैमिली में तो 100% दिखता होगा, जहाँ ये इसी वजह से, क्योंकि अपनी बात सही से नहीं रख पाते हैं, गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाते होंगे। ऑफिस की बात की जाए तो 50% लोगों को पता होगा कि इनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बात करना मतलब शब्दों की कमी है इनके अंदर, और 50% लोगों को पता नहीं होगा। जहाँ दिमाग लगाएंगे वहाँ चीज़ें बैलेंस रहेंगी, जहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे वहाँ चीज़ें बैलेंस नहीं रह पाएंगी। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। लिटिल फिंगर तो आपकी ठीक है, बट जुपिटर की फिंगर हल्की सी रिंग फिंगर के कंपैरिजन में छोटी है। अब क्या है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग नेचर तो है। यदि आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, अभी फ़िलहाल आपकी सैलरी मान के चलते हैं 50,000 है, आपको ऑफर में आ गया कि आपको मैं 70,000 दूंगा, 70,000 दूंगा, आप आ जाओ, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि जहाँ जिस शहर से मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है वहाँ खर्चा कितना हो, क्योंकि हर जगह की बात अलग होती है। यदि आप किसी जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, किसी ग्रामीण तबके की जगह पे रहते हैं या किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ खर्चा कम है, और किसी बहुत बड़े शहर में आप मूव कर जाते हैं 20,000 ज़्यादा सैलरी के लिए जहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये गणित आप नहीं बिठा पाते हैं और वहाँ जाने के बाद जॉब स्टार्ट करने के बाद पछतावा होता है। तो ये रिस्क लेना हो गया। बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही होता है, आप पैसा उस जगह पे ज़्यादा लगाते हैं जहाँ लॉस होने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो ये दिक्कत तो पूरी ज़िंदगी आपको देखने के लिए पड़ सकती है। अगर इस दिक्कत से आप जूझना नहीं चाहते हैं तो कोई भी काम करने से पहले सडन कोई डिसीजन नहीं लेना है। अचानक से किसी ने ऑफ़र किया तो हाँ मान के नहीं, उसके लिए समय देना है, शांत रहना है, सोचना है। ज़िद्दी बिल्कुल भी नहीं है आप, मतलब जैसा माहौल वैसा ढलना आता है आपको, और दोस्तों की संख्या ठीक ठाक रहने वाली है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा राहु की लाइन के कट करने के बावजूद आपका बैलेंस ज़िंदगी के ऊपर बना हुआ है। आप अभी तक थके नहीं, हारे नहीं हैं, बिकॉज ये जो प्लानिंग के साथ इंसान वर्क करता है, यहाँ परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हैं लेकिन आप पूरी तरह से हारते नहीं हैं। हारना तो है लेकिन पूरी तरह से हारते नहीं हैं, तो ये यहाँ पे फ़ायदा कर जाता है। तो प्लानिंग के साथ वर्क इंसान को करना चाहिए। इतने ज़्यादा राहु किसी एक
व्यक्ति ने अपना हाथ भेजा और उनका कहना था कि उनकी हथेली काफ़ी अच्छी, सच में अच्छी थी, बिल्कुल कुछ इस तरह की है। इस तरह से लाइफलाइन जब मूव करती है, मैंने पहले बोला था कि जब लाइफलाइन आपकी इस तरह से मूव करती है, वीनस माउंट को स्पेस ज़्यादा देती है, तो आप उम्र के साथ तरक्की करते चले जाते हैं, यानी उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी तरक्की का दायरा भी बढ़ता जाएगा। एज आपके सक्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये चीज़ें एक ओवरऑल एनालिसिस के बाद कहा गया है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि ये चीज़ें तो हैं, बट आपको ये भी तो देखना होगा कि उस दरमियान लाइफलाइन किस स्थिति से गुजर रही है। जैसे इनकी हथेली में ये तो लाइफलाइन बता रही है कि उम्र के बढ़ने के साथ तरक्की मिल रही है, बट राहु की लाइन कह रही है कि मैं उस तरक्की को इनको कभी भी इंजॉय करने दूंगा ही नहीं, मैं इश्यूज़ साथ लेकर के आऊँगा। राहु की लाइन जब आपकी लाइफलाइन को कट करती है, वो समस्याएं लेकर के आती हैं, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में लगे रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, स्ट्रगल बढ़ जाता है। हथेली में बंधन योग है। बंधन योग क्या होता है? जब आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन आपस में बंध जाती है, आउटपुट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। इस दरमियान आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको ज़िंदगी की रियलिटी समझ में नहीं आती। आप सोचते हैं, जब इस उम्र के पड़ाव से आप निकल जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि यार ज़िंदगी को मैंने जिया ही नहीं, इंजॉय तो मैंने किया ही नहीं कुछ, वो टाइम तो ऐसे ही चला गया, सोचने में ही चला जाता है और बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं मिलती है इस वक्त। इसलिए बंधन योग को अच्छा नहीं माना जाता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है मंगल से, और माइंड लाइन स्टार्ट हुई मंगल से, बुध से, बृहस्पति, वो तो सेकेंडरी बात हो गई। स्थिति बहुत ख़राब है माइंड लाइन की। इस तरह से माइंड लाइन यदि ब्रेक हो के चल रही है तो इश्यूज तगड़े आ रहे हैं, ये बता रहा है। आप चाह करके भी अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं। कुछ वक्त सही जाता है, फिर अचानक से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और आप यहाँ पर देखिए, इनके माइंड लाइन के ऊपर एक छोटा सा यव बना हुआ है। माइंड लाइन के ऊपर यव की आकृति का बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये नकारात्मक सोच के बारे में बताता है। आपकी सोच इस दरमियान बहुत नेगेटिव है। और माइंड लाइन के ऊपर यदि एक बार यव की आकृति बन गई, उससे निकलने में टाइम लग जाता है। 2-3 साल एक्स्ट्रा आप जोड़ के चलो। ये छोटी छोटी है तो उतना तो नहीं, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि आपकी माइंड लाइन टूट रही है तो कॉन्फिडेंस लो होता है, सोच स्टेबल नहीं हो पाती है, फोकस में कमी आती है। अब फोकस में कमी आ गई तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। आप कहीं भी काम कर लो, यदि आप पूरा डेडिकेशन के साथ वर्क नहीं करोगे तो किसी की नज़र में भी नहीं आओगे। किसी कंपनी में यदि आप काम करते हैं और आपका डेडिकेशन 100% नहीं है तो आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा फिर? तो ये दिक्कतें तो फेस करनी पड़ी ही होंगी, इतना तो तय है। माइंड लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। टिल कब तक अच्छी नहीं है वो मैं बताती हूँ। थर्टी 31 तक माइंड लाइन आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 30-31 यस, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्थिति बहुत नाजुक है। बीच में खुशियाँ मिली बट उसको मैं काउंट नहीं करूँगी। दैट इज़ वेरी, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और 31 के बाद से 31 के बाद से आपका, क्योंकि अभी मैं इसलिए एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगी, टाइम नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये काम होता है लाइफ लाइन का। तो लाइफ लाइन के ऊपर जब आएंगे तब आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जितने भी जो मेन इवेंट है उसको बता देंगे। माइंड लाइन का क्या होता है ना, कभी कभी 6 माह साल भर 1.5 साल का अंतर आ ही जाता है। तो इसको बताने एक अनुमान है कि 32-31 के लगभग से आपकी अंदर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षण भी बढ़ा है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ी है आपकी। ये आपकी एक्स्ट्रा माइंड लाइन है, और ये माइंड लाइन जब एक्टिवेट होगा आपके अंदर इमोशंस को बढ़ाएगा। वैसे फ़ायदा बहुत मिलेगा। डबल माइंड लाइन जब से आपकी एक्टिवेट होती है तब आपकी ज़िंदगी एकदम से सुहावनी हो जाती है। कब एक्टिवेट हो रहा है माइंड लाइन पर, ये मैं बताती हूँ। वैसे ही एक्टिवेट हो रहा है 43 से 43 वर्ष की आयु से। आपका भाग्योदय, आपकी हथेली को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है आपका भाग्योदय 43 से है। और बम्पर जो होता है ना, जहाँ से ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं, कोई इशूज़ नहीं, पूरी तरह से स्मूथ लाइफ, 46 लेट है भाग्योदय। ये सब पिछले जन्म का कर्मा होता है। आप ये मत कहना कि मैंने इस जन्म में क्या किया, आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप पिछले जन्म में करके आते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि पिछले जन्म में आपके कुछ ऐसे कर्माज होते हैं जिसको पे करना होता है, क्योंकि हम
यहाँ पर पहली बार इस धरा पर नहीं आए हैं, कई बार आए होंगे। तो हमें अपनी पिछले जन्म का कर्मा का फल तो भोगना ही है। अब क्या होता है, जब आप नए जन्म में ट्रांसफ़र होते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब ट्रांसफ़र होते हैं, आते हैं इस धरा पे, तब आपका पिछले जन्म के कर्मा का हिसाब किताब होता है, जिसको लेकर के आपसे पूछा जाता है। या तो आप पैदा होने में डिले करो, या तो आप आपकी सोल को यहीं पर उसका प्रायश्चित करवाओ, या फिर धरती पर जा करके। तो इंसान अब सोल है तो उसका तो मन करता ही है धरा पे आने का, तो वो कह देता है कि चलो मैं धरा पे आऊँगा और इतने साल, जब तक कि ये प्रॉब्लम है अब देना, मैं उसको फेस कर लूँगा। तो इसीलिए इतना लंबा टाइम स्ट्रगल रहता है, और आपका तो बचपन से ही है। तो 43 से भाग्योदय स्टार्ट होगा, 46 बम्पर ओपनिंग। लक लाइन आपकी मून माउंट से स्टार्ट हुई है, मून माउंट से। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ मैं, ये जो 46 है ना, आपने मुझसे सवाल किया था फॉरेन का, तो ये टाइम है। एक तो 43 में भी लोकेशन चेंज हो रहा है, तो हो सकता है आप कहीं पर जाएं, फॉरेन में ही जाएं, इंडिया में तो लोकेशन चेंज नहीं शो हो रहा है, 43 में ही चेंज होगा। बट एक होता है ना कि किसी कंट्री में आप गए और वहाँ का PR होता है शायद, आई थिंक, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो PR वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है 46 में किसी और कंट्री का, और वहाँ आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन है। 43 से ही ज़िंदगी काफ़ी हसीन है इनफैक्ट। अभी स्ट्रगल है। हाँ, मून माउंट से जिनकी लक लाइन स्टार्ट होती है, आपको सलाह है, आपको कुछ भी काम करना हो उसको हाइड करके करना। यदि आपने अपनी प्लानिंग को किसी के भी साथ शेयर कर लिया तो फिर नज़र लग जाती है। ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है, फिर वो काम या तो हो नहीं पाता है, होता भी तो आउटपुट अच्छा नहीं आता। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, फैमिली के साथ कनेक्शन आपका स्ट्रांग रहेगा, लेकिन क्योंकि राहु की लाइन ने काटा है, कम्युनिकेशन आपका वीक है, तो आपको फील होता होगा कि गलत नहीं है यार, फिर भी लोग मुझे गलत कह रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति रहती है। अदरवाइज फैमिली के साथ स्ट्रांग कनेक्शन रहेगा आपका। गलत फैमिली में कभी कभी आप ज़्यादा डांट सुन लेते होंगे, वो अलग बात है। इनामास वीक है, हेल्थ इश्यूज़, इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखना है। और अभी जिस टाइम में हैं आप, अभी जिस वक्त में आप हैं, यहाँ से हेल्थ इश्यूज़ थोड़े इंक्रीज़ होते हुए देख रहे हैं, तो ध्यान प्रॉपर रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि लाइफ इवेंट मैं पहले बता देती हूँ, है ना, उसके बाद देखेंगे साइन वगैरह। नहीं, साइन पहले देख लेते हैं। मेरा क्या होता है ना, कभी कभी मन करता है लाइफ इवेंट को पहले बता देते हैं, ये पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट क्या, फ्यूचर क्या होगा, तो नहीं, पहले साइन देख लेते हैं, फिर लास्ट में जाएंगे उस पर। इस तरह से कोई भी लाइन कनेक्शन बनाती हुई ऐसे हो, मतलब एक होता है ना कि कनेक्शन बने, भले वो वी शेप में बने, भले वो यूं करती हुई बने जैसे कि आपकी हथेली में बन रहा है। ये फॉरेन से कनेक्शन बनाता है, आपको ऐसा काम करते हैं जहाँ विदेशी धरती के लोग आपके संपर्क में आते हैं, पैसे कमाते हैं आप वहाँ से, या वहाँ आना जाना आपका लगा रहता है, ट्रैवलिंग लगी रहती है आपकी। 1 2 3 यदि छोटी छोटी सनलाइन है हार्ट लाइन से निकलती हुई, तो आप जॉब चेंज करते हैं, 2 3 4 जॉब चेंज होता है, या जॉब से बिजनेस की तरफ मूव किया, ये स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होती है वो नहीं आ रही है, वो आते हुए आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है। 40-41 के आसपास चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, अभी तो दिक्कत है। आपके हाथ में ऑब्वियसली बात है, फॉरेन में जाकर के इस्टेब्लिश होने वाला ये हाथ है, तो नेशनल फेम और इंटरनेशनल फेम दोनों रहेगा। वहाँ के लोग तो आपको जानेंगे ही, जहाँ आप रहेंगे, जहाँ आप जॉब करेंगे। स्क्वायर के साइन का मरकरी के माउंट पर पाया जाना आपको का प्रोटेक्शन करता है। ये आपके जो दुश्मन हैं ऑफिस के अंदर भी, यदि कोई ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है आपके खिलाफ, तो वो ये जो स्क्वायर का साइन है ये आपको प्रोटेक्ट करता है, वहाँ पर रास्ता निकल आता है उस ऑफिस पॉलिटिक्स से निकलने का, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी स्टेबल रखता है। आप दूसरों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से कभी नहीं समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। जब आप किसी की समस्या को महसूस नहीं कर पाते हैं तो आप सलाह कभी भी अच्छी नहीं देते। मैरिज लाइफ की बात की जाए तो ठीक रहने वाली है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं, मध्यम स्तर की रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग कभी नहीं रहेगा, मध्यम स्तर का रहेगा।
22 के लगभग इश्यूज़ आए हैं आपकी लाइफ में। 23 में कोई ना कोई खुशी मिली है आपको। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं 14, 15, 16 आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। इश्यूज़ रहे, उसके बाद थोड़ी चीज़ें बेहतर होती हुई दिखी, जीवन को रास्ता मिला। 23 के लगभग खुशी मिली है, बट इनफैक्ट 23 के बाद जैसे ही 25 में आपने एंटर किया, यानी 24.5 25 मानकर चलिए, तब से इश्यूज़ इनिशिएट होने स्टार्ट हो गए। ट्वेंटी 27 के लगभग कोई खुशी भी मिली है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, खुशियों के पल मैं बता रही हूँ, गम का इसलिए नहीं, दुख का इसलिए नहीं, क्योंकि लगातार इश्यूज़ हैं। मैं गिनवाऊंगी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो जहाँ जहाँ थोड़े बहुत ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी खुशी आपको मिली होगी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। 31 में छोटी सी खुशी मिली है, वो तो पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया था मैंने। उसके बाद 33 इश्यूज़ कंटिन्यू हैं। इश्यूज़ को लेकर के मैं कोई चर्चा नहीं करूंगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा राहु के लाइन्स हैं। तो ये बताना कि कब प्रॉब्लम आया, कब प्रॉब्लम नहीं था, ये मैं बता रही हूँ। जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि चावल में से कंकर बीछो, और कहीं कहीं पे कंकर में से चावल निकालो, तो मैं कंकर में से चावल निकाल रही हूँ। थर्टी 33 में खुशी मिला है। आप ना 33 या 33.5 लेकर के चलना, 4 5 6 माह का अंतर आ सकता है। 34, 35, 36 बहुत मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर लाइफलाइन आपकी पूरी तरह से फैल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राहु की लाइन के कट भी हैं, तो इश्यूज़ तो आ रहे हैं। 37 में खुशी मिल रही है, बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली बताना चाहूँगी, 37 में खुशी तो मिल रही है, बट हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। जो कि 37 में खुशी मिल रही है, देन आफ्टर इश्यूज़ आ रहे हैं 38, 39। ये 2 साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। 39 के लास्ट में जाकर के एक छोटी सी खुशी मिलेगी, और 40 में एक छोटी सी खुशी मिलेगी, बट एक प्रॉपर जो अच्छी लाइफ होती है ना, वो आपको मिलती हुई दिख रही है 42.5, 43 के लगभग से। तो ये जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, इसको लेकर के मुझे चिंता है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंगलवार और शनिवार दोनों दिन करना है। टाइम नहीं है ना अभी, तो दोनों दिन करना है, और हनुमान जी का स्मरण करते रहिए, क्योंकि वो जो शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। वो दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। एक चीज़ मैं बताऊं, आपका पिछले जन्म का जो भी कर्मा था, उसमें जिस तरह का भी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आप आए हैं, अब क्या कर्मा था मुझे नहीं पता, कहाँ पे क्या गलती हुई है, लेकिन इस जन्म से अच्छा कर्म था। पिछले जन्म का कर्मा में चूक हुई है इस जन्म में कहीं ना कहीं। आपको एक तो अपनी वर्क प्रोफाइल, यानी कुछ भी काम आप करते हैं ना, तो पूरी तरह से फोकस होकर के करिए। और अभी फ़िलहाल तो हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि इस 2 साल, आने वाले 2 साल में इश्यूज़ आ रहे हैं हेल्थ के। खुशियाँ भी आ रही हैं, बट इश्यूज़ भी आ रहे हैं, तो उस पर फोकस रहना है। रेमेडीज़ वगैरह मैं आपको भेजूँगी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इनर मास वीक है, आउटर मास स्ट्रॉन्ग है आपका। लगातार वर्क यदि 10-12 घंटे भी करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। ऑफिस जैसे जाते होंगे, आते वक्त भी वैसे ही दिखते होंगे, पजल नहीं होता है, एनर्जी आपका जल्दी ड्रेन नहीं होता, वो सही है। मून माउंट यदि इनफैक्ट वीनस की तरफ हल्का सा भी मूव कर जाए, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक बार आप अपने द्वारा लेके डिसीजन की वजह से पछतावा होता है आपको। लग्जरियस के लाइफ के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा है, लग्जरीज आपको बहुत पसंद है। फॉरेन से इनकम के सभी साइन हैं आपकी हथेली में। थर्टी 37 में मुझे आपका रिश्ता होता हुआ कहीं पे दिख रहा है।
इश्यूज़ में बता दूँ, सिर्फ 2 साल हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस हैं, जिसको आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर देते हैं तो वो हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएगा। आपकी हथेली में जल्द ये साइनें ठीक होने की तरफ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इस पिक में इस साइन का जो असर है वो मंद होता हुआ दिख रहा है। आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए हनुमान चालीसा, आगे लाइफ में प्रोग्रेस बहुत है। आपने तरक्की भी की है, ऐसा नहीं है बहुत तरक्की की है, बट आगे लाइफ में प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। तो इसीलिए ये हेल्थ इश्यूज़ ना आए, आप ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, इसके लिए आपको रेमेडी करना होगा। 37 में ग्रोथ है, खुशी मिल रही है, ठीक है। मैं अच्छा मोमेंट क्या आने वाला वो बता रही हूँ। 37 में ग्रोथ है, 39 नॉर्मल जाएगा, मतलब अच्छा ठीक है, वो भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ है बट वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 40 में बड़ी उपलब्धि मिल रही है, 40 में ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं पे, मतलब आप अपने पोजीशन पे से बेहतर पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और 41.5 बड़ी तरक्की है। तो इश्यूज़ जो भी हैं वो शॉर्ट आउट होने वाले इश्यूज़ हैं। मैंने पहली बार रेखाओं को धुंधला होते हुए देखा है, राहु की लाइंस को। लेकिन अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम आपने फेस की है ना, आगे की लाइफ उससे आसान है। अब बस थोड़ा सा ना हेल्थ का ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली हेल्थ का ध्यान रखना ही है। फोर्टी 41 के लगभग से मुझे ऑब्वियस है कि लोकेशन चेंज हो रहा है, नई जगह पे आप जा रहे हैं। बस ये 2 साल जो है ना, ये तरक्की तो है बट वो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के थोड़ी परेशानी है, अदरवाइज़ हथेली आगे बहुत अच्छी है। अब आपके सवालों को देख लेते हैं। 37 में चेंज तो आ ही रहा है, ठीक है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद आएगी, या जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ आपका प्रमोशन होगा, चेंज तो आ ही रहा है। अभी मेन आपका फोकस होना चाहिए हेल्थ को लेकर के, जो कि 2 साल थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आपको, हल्का सा। थर्टी 37 के एंड होने पर 38 के लगभग ये इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। फिर 39 में चेंज है। आपने कहा है प्रॉपर्टी आप जो भी ले रहे हैं वो 40 के बाद ले रहे हैं, और 40 के बाद बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 40 के बाद पैसे की कोई कमी आपको नहीं होगी। आपकी हथेली को यदि मैं ध्यान दूं तो इनकम के 2 सोर्स हैं, और 43 से 3 सोर्स हैं इनकम के। तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसे की कोई कमी आपको रहेगी नहीं। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपकी हथेली में, बड़ा इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आप 50 लाख 60 लाख की लगभग अमाउंट लगाते हुए दिख रहे हैं, वो 3 से 4 जगह पे है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम 4 प्रॉपर्टी तो है। आपका पैसा इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि राहु की लाइन काट रही है, तो इश्यूज़ तो वो देगी ही। मैंने पहले भी बोला है कि ज़िंदगी में खुशियों के जो पल हैं वो वही है कि खुशी आई तो प्रॉब्लम भी आएगी साथ में, वो एकदम से लगा रहने वाला है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। अब आपका कहना है कि रेमेडी इस प्रॉब्लम से निकलने का क्या है, पैसे कैसे बचेंगे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, वो मैं भेज दूँगी आपको। आगे हेल्थ वाला जो रेमेडी है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि चीज़ें अब बेहतर ही होंगी पहले की तुलना में। फाइनेंशियली भी बेहतर होते चले जाएंगे आप, लेकिन वो हेल्थ को लेकर के जो इश्यूज़ हैं उसको नहीं आने देना है, उस पर वर्क करना है। फॉरेन सेटलमेंट के चांस 100% हैं। पहला चांस बन रहा है 41 में, दूसरा बन रहा है 41, मतलब 41.5 42 के लगभग मान करके चलिए, जहाँ की माइंड लाइन पर शायद मैंने 43 काउंट किया था, बट मेन जो होता है ना वो लाइफ लाइन का ही होता है, माइंड लाइन का नहीं होता है। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं काउंट करती हूँ। आपका फॉरेन में सेटल होने का चांस जो है ना वो 45 में आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत खुश हैं। और ये जो है ना 41 का मतलब 42 का, ये मेनली आपका जॉब कहीं पे ट्रांसफ़र कर रहा है, ये कंट्री के अंदर ही है कहीं पर ट्रांसफ़र, और या फिर आप अपना ज़मीन के साथ घर ले रहे हैं, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या परचेज़ कर रहे हैं जहाँ पूरी मतलब आप शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी है। मेनली जो फॉरेन सेटलमेंट वाला है वो 45। बस आपके ही सवाल थे। मैरिज की बात की जाए तो 37 के लगभग रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। बता दें
29 के लगभग भी कोई ना कोई खुशी आपके जीवन में आई थी, लेकिन उसके जस्ट 29 में यदि खुशी आई है तो जस्ट वहीं से इश्यूज़ भी स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में नहीं बताया। 27 का भी वही है। आपके शादी, आपका रिश्ता होने का जो चांस है वो 37.5 से लेकर के 38 यहाँ पर रिश्ता तय हो जाएगा। और शादी होने के, क्योंकि अभी फ़िलहाल पहला योग जो है 31 के बाद यहीं पर बनता हुआ दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से यही है आपका शादी का टाइम। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर, बाय बाय।